क्या आप जानते हैं मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? सुलोचना नागराज शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री और रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के हाथ में नित्य प्रतिदिन शेषनाग को बांधती थी और एक दिन जब वह भगवान विष्णु के हाथ में प्रतिदिन की तरह शेषनाग को बांध रही थी तो भूलवश माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के हाथ में शेषनाग को थोड़ा कसकर बांध दिया, जिससे शेषनाग के आंख से 2 आंसू गिरे और तभी सुलोचना का जन्म हुआ। इन एक आंसू से सती सुलोचना का जन्म हुआ और दूसरे आंसू से महाराज जनक की पत्नी सुनैना का। औकर समय आने पर शेषनाग और नागलक्ष्मी ने अपनी पुत्रियों सुलोचना का विवाह मेघनाद से और सुनैना का विवाह राजा जनक से करा दिया। और जब राम सीता वनवास के लिए गए थे तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिससे उसके भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को छुड़ाने के लिए प्रभु राम लंका पहुँचे और वहाँ युद्ध छिड़ गया। युद्ध में जाने से पहले रावण ने महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए। तब राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण के पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। राम की बातें सुनकर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसा श्री राम ने उनसे करने को कहा था। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान जी उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए और वध के पश्चात मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। सुलोचना ने सोचा कि संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। अतः निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लेखनी से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखो। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह मेरा ही हाथ है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुज महातेजस्वी तथा दैवी शक्तियों के धनी श्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा शीश श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा शीश पवन पुत्र हनुमान जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे सद्गति प्रदान कर दिया है। पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण की बातें सुनकर वह राम के पास गईं और उनकी प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके समक्ष आ गए और कहा, हे देवी, आपसे मैं प्रसन्न हूँ। आप बड़ी ही प्रतिव्रता है, जिसके कारण ही आपका पति पराक्रमवान था। तब सुलोचना ने कहा, रघुवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत है। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश देने का आग्रह कर रही हूँ। जिसके बाद रामचंद्र जी ने मेघनाद का शीश उन्हें सौंप दिया। पति के शव को देखकर उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते सुलोचना ने पास खड़े लक्ष्मण को देखा और बोला कि सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। उनका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं, यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है, वरना मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। जिसके बाद वानरगणों ने सुलोचना से पूछा कि आपको यह किसने बताया कि मेघनाद का शीश हमारे पास है। तब सुलोचना ने कहा कि मुझे मेरे स्वामी के हाथ ने बताया था। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो यह कटा सिर भी बात करेगा। जिस पर सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उसका पतिव्रत धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे और मेघनाद का सर
अफसर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देख सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की शैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।